नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही सुंदर कविता की जो कि लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा तथा जिस कविता का शीर्षक है वे आंखें। इस कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है। दरिद्रता के मारे इन किसानों की आंखें सदा दीनता और दुख से भरी रहती हैं। कभी वह भी अपनी जमीन का खुद मालिक था, परंतु आज वह उसी से बेदखल कर दिया गया है। महाजन ने किस प्रकार क्रूरता से उसके पुत्रों को मरवा डाला है और उसकी संपूर्ण संपत्ति पर अपना आधिपत्य कर लिया है, तो इसी विषय में हम इस कविता में चर्चा करेंगे। संपूर्ण दुख की किसान। चलिए शुरू करते हैं हमारी कविता, जिसकी प्रथम 4 पंक्तियां इस प्रकार हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। जी कह रहे हैं कि भारतीय किसान की आंखें मुझे एक भयानक अंधेरी गुफा से कम नहीं लगती। जिस प्रकार गुफा के भीतर झांकने में भय लगता है, उसी प्रकार इस किसान की आंखों में देखने से भी डर लगता है। इन आंखों में निराशा, शोषण, पीड़ा और रुदन के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये भीतर तक धंसी हुई है। इनमें भयानक गरीबी का दुख और उनका चुपचाप गरीबी से सहते जाना समाया हुआ है। और यह चित्रण उसकी आंखों का बहुत ही दुख देने वाला है। कवि अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं किसान के प्रति। अगली 4 पंक्तियां। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह किसका। अर्थात भारतीय किसान कभी स्वतंत्र था, स्वावलंबी था। उसके पास अपना कहने के लिए कुछ खेत भी थे। वह उसकी आंखों में स्वाभिमान की चमक थी। समाज में तब उसे मान मर्यादा भी प्राप्त थी, परंतु आज उसका स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया है जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है। आशय यह है कि आज के समय में हमारे किसान की दशा ठीक नहीं है। आज उसका जीवन स्वाभिमान शून्य है, परंतु आज लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रिन त्रिन से। अर्थात उस किसान की आंखों में आज भी वे लहलहाते खेत झूम उठते हैं जिनसे उसे वंचित कर दिया गया है। सुदखोर सेठों ने थोड़े से ऋण के बदले उसकी सारी खेती हत्या ली है। उन खेतों का एक एक दिन का उसे इतना प्यारा था कि उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी। उसका मन प्रसन्न हो उठता था। दुर्भाग्य से उसे आज उन्हीं खेतों के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। खेतों से वंचित होने से जैसे उसके जीवन की प्रसन्नता ही छीन ली गई है। अधिकार से आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। किसान का प्यारा बेटा, उसका कलेजे का टुकड़ा, उसके बुढ़ापे का सहारा, जवानी में ही साहूकारों की कारिंदों की लाठियों से निर्मम प्रहार से मारा गया। अपने प्रिय बेटे की इस प्रकार की क्रूर हत्या का दृश्य आज भी उसकी आंखों में उसी तरह ताजा है। उसकी यादों में उसकी मौत का वह हादसा आज तक उसे उतनी ही पीड़ा पहुंचाता है। अर्थात जो साहूकार होते हैं उन्होंने ब्याज न दे पाने के कारण किसान के बेटे को ही मरवा डाला। जो बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। अर्थात साहूकारों ने गरीब किसानों को दिए गए धन को वसूलने के लिए कौन सा अत्याचार नहीं किया। धन और ब्याज उगाने के लिए उसने किसान के घर और संपत्ति सबकी नीलामी करवा दी, उसे घर से बेघर कर दिया। अपने ऋण का ब्याज उसने एक एक पाई करके वसूल कर लिया। उसके हृदय में किसान की दीन दशा देखकर जरा भी दया नहीं आई। उसने देखते ही देखते किसान की प्राणों से भी प्यारी बैलों की जोड़ी को भी कुर्क करवा दिया। किसान निर्धनता के कारण विवश होकर उसकी कुर्क होते देखता रहा, उसकी प्यारी सी बैलों की जोड़ी को, पर कुछ कर नहीं पाया। उसकी स्मृति में बैलों की कुर्की का वह दृश्य आज भी उसी तरह जीवित है। वह वेदना आज भी उसे बहुत दुख पहुंचाती है। किसान की दीनता का यह दृश्य अत्यंत ही मार्मिक है।
दोस्तों, संपूर्ण कविता का सार देखने के लिए भाग 2 जरूर देखें। साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह कविता कैसी लगी। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और साथ ही मेरे YouTube चैनल को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।